कि आज अभी कौन सी खानी है, आज खाई कि नहीं खाई कि भूल गई। मैंने बहुत बार आपको बताया भी है हल्दी में। तो शुरू कर दो अगर नहीं किया है, ताकि इस एज में आके आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल जो हेल्थ इश्यूज हैं, वो 40 प्लस के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप 30 प्लस में हो और आपको ये लग रहा है कि आपको कभी कोई हेल्थ इशू नहीं हो सकता तो नहीं भी हो सकता। अगर आपका रिश्ता इस एक चीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं सालों से नींबू की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। विटामिन सी का इतना बड़ा सोर्स जो आपके पास इजीली अवेलेबल है पूरा साल। जैसे आंवला है वो सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल होता है ना, तो आप सर्दियों में उसको जितना चाहे कंज्यूम कर सकते हो, उसके बाद उसको स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन नींबू आपको 12 महीने मिलेगा, कभी सस्ता मिलेगा कभी महंगा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो विटामिन सी बना लेते हैं नींबू पानी साथ साथ और बात भी कर लेते हैं। तो नींबू एक इजी वे है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का। हमारी बॉडी में बाय द टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं और आते ही रहेंगे। अगर हमने अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करके रखा है, नींबू पानी अगर हम रेगुलर बेसिस पे पीते हैं, तो आप ये मान के चलो कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह है या कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि नींबू जो है वो इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप नींबू डेली बेसिस पे पीते हो, साथ में एक दो चीज़ें और ऐड कर लेते हो, जैसे रॉक सॉल्ट वगैरह ऐड कर लो। थोड़ा सा इसमें रॉक सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि रॉक सॉल्ट क्या करता है कि आपकी बॉडी के हर सेल तक वो पानी पहुँचाता है। या चिया सीड है ना, फाइबर का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन भी कुछ ना कुछ आपको इसमें से मिल जाता है। तो आप चिया सीड डाल सकते हो, सब्जा सीड डाल सकते हो। एक और चीज़ जो मैंने अभी डालना शुरू किया है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किस में होती हैं? मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, हल्दी में। मोस्टली क्या होता है कि हम हल्दी सब्जी में यूज़ करते हैं। जितनी भी सब्जी बनती हो उसमें आधा एक चम्मच हल्दी का हम 1 टीस्पून के अराउंड डालते हैं, तो वो इनफ नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ा सा भी ½ टीस्पून जो है अगर अपने डेली के नींबू पानी के गिलास में डाल लेते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। इतनी हल्दी भी अगर आप डाल लेते हो तो वो भी आपके लिए इनफ है ना। टेस्ट की बात है, कई लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो वो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर हम टेस्ट को भूल जाएं और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान करें तो बहुत सारी चीज़ें तो उसी में ठीक हो जाती हैं। और रह गई बात कि नींबू नहीं है, आंवला का यूज़ करो। आंवला मैंने भर भर के पिया है पूरी सर्दियाँ, अभी स्टोर करके फ्रिज में भी रखा हुआ है। हल्दी के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डालना पड़ता है, क्योंकि हल्दी में करकुमिन होता है। करकुमिन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए ब्लैक पेपर बहुत हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम प्लस जो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं इस एज में आकर, वो सारी प्रॉब्लम्स को अगर क्योर करना है तो कुछ चीज़ों को लेकर हमको बहुत सीरियस होना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। नींबू पानी एक बहुत ही इजी मेथड है आई थिंक अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का। मैंने जब नींबू पानी, चलो चलते बात करते हैं, मैंने एक्चुअली 20 साल पहले नींबू पानी पीना शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था? क्योंकि तब मैंने कहीं से पढ़ा था कि शहद और नींबू को अगर कोसे पानी में डालकर पिया जाए तो वेट लूज होता है। क्योंकि तब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपने वेट को लेकर, बार बार मुझे वेट लूज करना होता था, फिर वेट गेन होता था। तो उन सब चीज़ों में जब हम होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं। तो कहीं से ये पढ़ लिया कि नींबू शहद पीने से वेट लूज होता है, फिर बाद में चलो वो समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ चीज़ें हमारा एक मिथ होती हैं और सालों से हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो। कोई भी एक चीज़ इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो आपकी सारी जितनी भी चीज़ें आप गलत कर रहे हो उनको ठीक कर सके। ये सिर्फ छोटी छोटी हेल्प्स होती हैं। जैसे मैं सप्लीमेंट की बात करती हूँ, नींबू की बात करती हूँ, सीड्स हैं, नट्स हैं, हम इनकी बात करते हैं। या कॉफ़ी एक टाइम पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देती है। कॉफ़ी भी फैट बर्नर का काम करती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ ये चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो डाइट हमको फॉलो करनी चाहिए या एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमको फॉलो करना चाहिए, उसकी तरफ हमारा कोई फोकस नहीं है। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, बस हम अपने टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंगली खाए जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है। तो बाद में वो चीज़ें समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो लेकिन फिर ये भी समझ में आया कि इसके एक्चुअल में बेनिफिट्स है क्या है। वो समझ में आया तो फिर लगा कि नहीं, कुछ तो बात है। ऐसा कैसे हो सकता है आप हमेशा अच्छा फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, हेल्थ इशू नहीं है जिसको लेकर हम कहें। बाकी बहुत सारी चीज़ें, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना एक अलग चीज़ है, सोच एक अलग चीज़ है। ये दोनों का ही बहुत गहरा रिश्ता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, लेकिन अगर सोच ठीक नहीं है ना
तो आपका वो किया हुआ जो एफर्ट है वो सारा फेल हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ों का जो तालमेल है वो बिठा के रखना पड़ता है। खैर, बात हो रही थी नींबू की। मैंने आपको बताया कि मैंने 20 साल पहले नींबू पानी पीना शुरू किया था, जब मुझे लोगों ने ये बोला था कि तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तेरे दांत पूरे झड़ जाएंगे, तो इतना नींबू पीती है। पर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई टेस्ट के लिए पीती हूँ, फील होने लगा अच्छा। फिर एक ऐसा, जब हम कोई चीज़ फॉलो करते हैं ना और ऐसे दिल से फॉलो करते हैं तो उसकी आदत होने लग जाती है, फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। नींबू नहीं है घर में तो कहीं से अरेंज करने, कभी सामने वाले पड़ोसियों से मांग लिए, है ना, कि नहीं आज ये सब्जी वाला नहीं आया है। तो उस तरह की चीज़ें कई लोगों को नहीं सूट करता है। खाली पेट आप नींबू नहीं पी सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने बोला है हमेशा, खाना खाने के 15 मिनट के बाद आप नींबू का गिलास पी लो। क्यों ज़रूरी है? अगर आप खाना खाने के बाद भी नींबू पीते हो ना, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, डाइजेशन में इतनी हेल्प करता है नींबू। एक्चुअली में हम जानते ही नहीं है वैल्यू, कि नींबू की वैल्यू क्या है। खाने के ऊपर डाल के अगर आप नींबू खाते हो तो आप एल्कलाइन बन जाता है आपका फूड आपकी बॉडी के अंदर जाके। अब अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। वेट लॉस में तो चलो मैं कहूँगी कि हाँ, एक बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में से, अगर आप डेली बेसिस पे नींबू पीते हो तो ऑब्वियसली वो निकलते जाते हैं साथ साथ। बात सिर्फ नींबू पानी की नहीं है, पानी ही ज़्यादा पीना होता है। 2.5 से 3 लीटर पानी कम से कम आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। तो नींबू हो गया, हल्दी होगी, चिया सीड हो गए, सब्जा सीड डाल सकते हो, अदरक अगर डाल सको तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा ग्रेट करके वो डाल दो। आजकल जैसे गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है जो वही पी रही हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि वार्म करके पीना है। हाँ, सर्दियाँ होती हैं तो नहीं पिया जाता उतना ठंडा पानी, तो थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ, पर उसमें डालना फिर नींबू ही है। बट ज़रूर पियो। देखो, आई एम इन द एज ऑफ 45 प्लस, टच वुड ऐसा फील होता है कि नहीं, ठीक हूँ। सुबह उठते ही कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती है, या पूरा दिन दवाइयों का ख्याल नहीं रखना पड़ता कि आज अभी कौन सी खानी है, आज खाई कि नहीं खाई कि भूल गई। तो यू शुड बी ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए कि जो आपको अननेसेसरी नहीं करनी पड़ रही हैं। अच्छा है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये अच्छा ही है कि आपको मेडिसिन खाना याद नहीं रखना पड़ता क्योंकि आप मेडिसिन नहीं खा रहे हो। अच्छा, हो भी जाता है ना हेल्थ इशू, तो भी फिर इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको ठीक कर, जो गलतियां हो गई है। जो चीज़ें बाय नेचर भी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, ऐसा कोई हर बार हमारा ही फॉल्ट नहीं होता है। बाय नेचर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो हो गई हैं तो हो गई हैं। लेकिन अब अपने लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी करें, कैसे अपने आप को पुश करें, जितना खराब हो गया अब इसके आगे खराब ना हो, उसके लिए ज़रूरी है। तो सुबह की शुरुआत नींबू पानी के साथ मैं हमेशा कहती हूँ। जैसे मैंने अभी बीट रूट की मैं दिखा देती हूँ आपको, बीट रूट की और आंवला की क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, तो वो आप ले सकते हो पानी में मिक्स करके। वंडरफुल एक ड्रिंक बन जाता है, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है। आंवला इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। नींबू से भी बढ़िया होता है आंवला तो, पर क्योंकि पूरा साल नहीं मिलता है इसलिए ईजी है नींबू ही कंज्यूम करना। तो शुरू कर दो, अगर नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है, तो मैंने तो बहुत बार इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया है। सालों से अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, कम से कम 8 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, और सबको पता है कि मेरा लेमन के साथ रिश्ता कैसा है। तो इसीलिए कि लेमन के साथ ऐसा रिश्ता है, शायद इसीलिए मेरे अपने साथ भी रिश्ता बहुत बढ़िया है। आई कैन से कि मैं अच्छा फील करती हूँ। काम कोई नज़र आता है तो ऐसा नहीं होता कि बाद में करूँगी, उठ के फटाफट कर लेना। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप किसी एक ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पे आप कंटिन्यूसली उसको फॉलो कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, पता है आपको, बहुत क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जिनको हो जाती है, तो उसको तो आप ये सोच के चलो कि आपको आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, आपके घुटनों में, आपके जॉइंट्स में पेन हो जाती है, वो भी इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का बेस्ट वे, आई थिंक मैंने आपको बताया कि आधा टीस्पून आप हल्दी का डालो और वो आप डेली अपने पानी के साथ पियो, तो आपकी वो टेंशन भी खत्म होगी, क्योंकि करकुमिन होता है इसमें। छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप अपनी रूटीन लाइफ में अगर कर सको तो लेटर ऑन फिर आपको कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। इन्फ्लामेशन अगर लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहती है ना, बहुत सारी जैसे वेट गेन की प्रॉब्लम है, या आप लो फील करते हो, एनर्जी नहीं होती है बॉडी में, कुछ करने को दिल नहीं करता है, या अच्छा फील नहीं करते हो मेंटली भी, तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो रीज़न होता है वो इन्फ्लामेशन ही होती है। तो अगर ले सकते हो ना तो खाली पेट ट्राई करना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शुरू में आपको ऐसा फील हो कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा या मुझे और प्रॉब्लम हो रही है। कई बार बॉडी को जब हम कोई चीज़ देते नहीं हैं और सडनली हम देना शुरू करते हैं ना, तो उसको अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है। 2-4 दिन हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब करे, आपको लगे आपका गला खराब हो गया या आपको सूट नहीं किया है,
फिर उसको ट्राई करो, ढीठ बन जाओ। मैं तो ये कहती होती हूँ, ढीठ बन के देखो, ढीठ बन जाओ। 5-7 दिन 10 दिन के बाद आप देखोगे कि वही नींबू जो आपको लग रहा था कि आपको सूट नहीं कर रहा है, वही आपको सूट करना शुरू कर देगा। बट फिर भी मैं कहूँगी कि कोशिश करना, अगर हो सके तो। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हो। और ये है वो क्यूब्स जो बीटरूट और आंवला के साथ मैंने बनाई थी। जैसे किसी दिन आपके पास लेमन नहीं है तो आप इन क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 क्यूब या 2 क्यूब्स आपने पानी में डालनी है और उसको पी जाना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपने लिए करना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। अब तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं 27 इयर्स की थी तब मैंने अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट कर दी थी और फिर उसके बाद मैं रुकी ही नहीं। इसीलिए शायद कि अब मैं 45 प्लस में भी बहुत अच्छा फील करती हूँ। 30 प्लस तक तो एटलीस्ट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपने बारे में सोचना, ताकि इस एज में आके आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। आप देखोगे कि जिन लेडीज़ ने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी अपनी फैमिलीज़ को दी है, सिर्फ अपना उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ इस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बेड पे रेस्ट कर लोगे, कोई आपको मेडिसिन ला के दे देगा। बट ये जो चलते फिरते हुए जो लाइफ हमने इंजॉय करनी है, जो अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, वो आप तभी निभा पाओगे जब 30 प्लस में ही आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे। टॉप ऑफ द लिस्ट कौन? मैं, मेरा खाना, मेरा पानी, सब चीज़ों का ख्याल रखना और टाइमली सब चीज़ें करना। सिर्फ नींबू पानी या ऐसे बीटरूट जूसेस पे ही आपकी जर्नी खत्म नहीं हो जाती है। डाइट में आप क्या ले रहे हो, मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो ही आए कि व्हाट आई ईट इन अ डे, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने के साथ साथ आपको डाइट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। 3 मील जो आप ले रहे थे उनको हो सकता है कि आपको 2 करना पड़े, जैसे मैंने कर दिया है। तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से ही डाइट लेनी पड़ेगी। आप सेम डाइट नहीं रख सकते हो। कौन सी चीज़ आपको अपनी डाइट में इंक्रीज करनी है और कौन सी जो है वो बिल्कुल मिनिमल कर देना है जिसको, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तभी आप थोड़ा लाइट फील करोगे और एनर्जी थोड़ी बॉडी में महसूस करोगे। बाकी पॉजिटिव माइंडसेट। जल्दी मैं आपको मिलती हूँ उस वीडियो के साथ जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कि व्हाट आई ईट इन अ डे। क्योंकि लेमन वाटर के बाद फिर मैं क्या लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या लेती हूँ, क्योंकि ये पूरे दिन की जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे होते हो, बट स्टिल आपकी बॉडी को चाहिए जो चीज़ें वो आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।